नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शो शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है वो 18 नंबर की हमारी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले टोटल 17 क्लास कर चुके हैं। ध्यान रखिए इस बात को, 17 क्लास कर चुके हैं। ये 18वीं स्टार्ट करूंगा आज। ये रिपोर्ट लिखा आज, ये कैसे याद करोगे? उसने कहा भाई पोर्ट कराना है क्या, तो दोबारा एक काम कर, मैसेज भेजिए, पूरी रिपोर्ट भेज मुझे। ये बोलेगी तूने पोर्ट करवाया था क्या, बोलेगी जी करवाया था। ये तो एक काम कर, फिर से रिपोर्ट सबमिट करिए। रीका मतलब होता है दोबारा। भाई दोबारा पोर्ट करवाना है तो फिर से तेरी रिपोर्ट सबमिट कर दे। तो मैंने कहा ये बन गया रिपोर्ट। ये टेम्पेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये तूफान, ये कई बार घर में देखा होगा। देखो घर में जनरली क्या होता है, टाइम को हम टेम ही बोलते हैं। कई कई टाइम पे ऐसा होता है कि कीट पतंग नहीं होते घर में, ज्यादा आ जाते हैं, ये तूफान मचा देते हैं। ये देखो कई बार टाइम पे किसी टाइम गलत टाइम पे, ये गलत टाइम पे क्या आ जाते हैं, पेस्ट आ जाते हैं जी। क्या आ जाते हैं, पेस्ट आ जाते हैं, कीट पतंग आ जाते हैं एक तरह से। ये तो मैंने कहा वो क्या करते हैं, तूफान सा मचा देते। तो ये बनेगा टाइम प्लस पेस्ट से। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बार बार रिपीट होगा। डंबल, ये क्या होता है, डंबल। ये डंबल जब उठाते कितने उठाते हो, 2 उठाते हो। अरे कितने, 2 उठाते हो। ये तो 2 उठाते, इसका मतलब डबल भी आएगा ये, और यही तो आ रहा है, ये आ गया डबल भी। ये मैंने कहा पहला तरीका ये हुआ। दूसरा डंब प्लस बैल, डंब प्लस बैल, इससे बना है ये। मैंने कहा सबसे सुंदर तरीका तो क्या है कि डंबल उठाते हैं ना, बोले कितने उठाते हैं, 1 उठाए कभी आज तक नहीं, 2 ही उठाते हैं। 2 उठाते इसका मतलब बी 2 भी आएंगे ये। उसके बाद देखो ये कैलोरी कैसे याद करोगे। देखो जी घर वाले यही कहते हैं कि बेटा, ये कई बार जब कैलोरी की बात आती है हम क्या कहते हैं, मैं तो यार कैलोरी वाली चीजें ही खाता हूं। ये इसमें गड़बड़ कहां होती है, यहां कि आएगा क्या। मैंने कहा हमेशा ये कहता है कि आई यानी कि मैं तो हमेशा ई यानी कि ईट। ये मैं क्या खाता हूं, हमेशा कैलोरी वाली चीजें ही खाता हूं। ये तो ये बैठ गया जी कैलोरी। ये मैंने कहा अल्काली, ये भी इंपॉर्टेंट है, शार इसका अर्थ निकलता है। अलका ने क्या लिया आज, ये अलका, ये आ गई जी आपकी अलका। मैंने कहा रे अलका आ जा रही है। मैंने कहा अलका ने आज क्या ली, आज क्या ली, सार वाली चीजें ली है। अरे क्या ली, सार वाली चीजें ली, अलका प्लस ली। मैंने कहा ग्लटन यानी होता पेटू। देखो ज्यादा मटन खाओगे ना, मटन चिकन मटन, पेटू हो जाओगे। ये मटन की स्पेलिंग सबको याद रहती है, ग्लटन की याद रहे ना रहे। ये मैंने कहा मटन की सबको रहती है, ये गड़बड़ यही होती है। ये मैंने कहा मटन खाओगे तो ग्लटन हो जाओगे, यानी कि पैटू एक तरह से। ये मैंने कहा परफॉर्मेंस, ये यानी कि प्रदर्शन। ये गलती क्या करता है, ये करता है यहां पर। ये मैंने कहा उस सिविल इंजीनियर की जो परफॉर्मेंस थी ना, इतनी जबरदस्त थी कि लोग हैरान रह गए। ये मैंने कहा उस सिविल इंजीनियर जो वो आदमी था ना एक तरह से, ये कौन सा आदमी है देखना एक बार, या ऐसा भी कर सकते हैं, ये और भी खतरनाक करूं, ये कर दो बोलेगी डांस में परफॉर्मेंस हमेशा सही होनी चाहिए। मैंने कहा गड़बड़ तो यही करता है ना, परफॉर्म यहां तक तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। गड़बड़ तो ये होती है कि सी आएगा कि एस आएगा। ये मैंने कहा डांस में परफॉर्मेंस हमेशा आपके कैसे होने चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ANC चलेगा, काम खत्म करो ना मेरे दोस्त। ये लिखा है कितना, 7 वर्ड लिखा है। वो कह रहा है कि भाई दोबारा पोर्ट करवाना है तो ये दोबारा रिपोर्ट दे, पोर्ट करवाना, हाँ तो दोबारा फिर से रिपोर्ट सबमिट करते रही। कभी कभी टाइम ऐसा आता है, गलत टाइम पर भी पेस्ट आ जाते हैं घर के अंदर, तूफान मचा देते हैं ये। अरे डंबल कितने, डबल भी, क्योंकि 2 ही तो डंबल उठाते हैं हम। ये 2 उठाओगे नहीं तो डबल भी आ गया। ये एक और खतरनाक कनेक्शन कर दोगे यार, ये पता नहीं ऐसे क्यों ना क्यों कीड़ा आ रहा है। बोले कैसे, ये डंबल उठाते तो बल लगता है क्या, बोले कि लगता है। ये मैंने कहा इधर का बल लगेगा, इधर का बल लगेगा, और देखो खतरनाक कैसे बैठेगा ये। मैंने कहा बल, इस हाथ का बल लगा, इस हाथ का बल लगा। बा यानी कि बी, एल यानी कि एल, बी यानी कि बी, एल यानी कि एल। डबल तो एल चल रहा है, डबल ही बी चल रहा है। ये लो आपके लिए और आसान कर देता हूं। ये कैलोरी की जब बात आती है ना, ये तो आदमी क्या कहता है कि मैं हमेशा ईट यानी मैं तो भाई हमेशा कैलोरी वाली चीजें खाता हूं। ये मैंने कहा अलका ने आज क्या ली, शार वाली चीजें लीजिए, सारी की सारी एक तरह से। ये मटन खाओगे तो क्या हो जाओगे, ग्लटन हो जाओगे, पेटू हो जाओगे। परफॉर्मेंस किसकी, डांस की हमेशा सही रखियो, ध्यान रखियो इस बात को। ये डांस की परफॉर्मेंस। ये मैंने कहा पॉइंट क्या है, यील्ड यानी कि पैदावार या हार मानना। उपज भी होता है, इसके अर्थ बहुत सारे निकलते हैं। ये फील्ड होता है ना, फील्ड की स्पेलिंग सबको याद रहती है। फील्ड में क्या होता है कि आदमी जो है ना, मैदान भी कह सकते हैं। फील्ड मतलब कि एक तरह से हम इसको खेत से ले लेते हैं, ये कि खेत वाला जो होता है ना फील्ड, एक तरह से उसमें आदमी क्या कभी कभी हार मान लेता है एक तरह से, कब पैदावार नहीं होती तब। ये तो मैंने कहा फील्ड की स्पेलिंग सबको याद रहती है। मैंने कहा फील्ड से ही क्या कर दो, यील्ड कर दो। ये क्या कर दो, यील्ड कर दो। फील्ड यील्ड। मैंने कहा फील्ड में आदमी क्या करता है, कभी कभी जो पैदावार नहीं होती नहीं है, हार मान लेता है। ये मैंने कहा फिर भी और भी कनेक्शन खतरनाक करो तो बोलेगी जी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इसको डाई से भी लिंक कर सकते हो। ये
हार मान लेना, यानी कि वो तो मर ही गया, उसकी तो उम्मीदें ही मर गई एक तरह से, ये यील्ड हो गई, यानी कि डाई, आई ई चलेगा ये। डायनासोर, ये इंपॉर्टेंट है जी। अब डायनासोर में क्या हुआ, एक दिन सौरव गांगुली जो है ना, ये इनको साथ मिल गया जी डेनोमारिया का। ये किसका मिला, डेनोमारिया का। अच्छा, सौरव गांगुली के अंदर मैं आपको किसी को सौरव की स्पेलिंग पूछो तो सारे लिख देंगे, मुझे तो ऐसा लगता है जी, बोलेगी लिख देंगे। डेनोमारिया के अंदर मारिया का तो नहीं पता, लेकिन डेनो के तो लिख ही देंगे, ये बोलेगी जी लिख देंगे ये। तो ये बन गया जी डेनो, और ये बन गया सौरव गांगुली के अंदर SAUR। ऐसा आ रहा है ना ये, हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो बन गया ना डायनासोर। ये डायनासोर को देखने के लिए कौन गया, सौरव गांगुली के साथ में डिनोमारिया गया जी। ये मैंने कहा कौन गया, डिनोमारिया गया जी। ये कौन गया, डिनोमारिया। तो ये तो आ गया डिनो, ठीक है, और वो सौरव का उठा लिया यहां से, सॉरी। है मैंने कहा पॉइंट क्या, पंजेंट, यानी कि तीखा, पंजाब के जेंट। कोई माइंड मत करना, केवल लिंक करना है। पंजाब के जो जेंट्स होते हैं ना, ये बड़े तीखे होते हैं भाई, ये बहुत तीखे होते हैं पंजाब के जेंट्स, पन प्लस जेंट। ये उसके बाद देखिएगा सेंटर। ये बताओ उसने मुझे सेंटर का बताया, ये मैंने बार बार पूछा, लेकिन जब मैंने उसको सेंट यानी 100 रुपए दिए नहीं है, जब मैंने उसको 100 रुपए तब जाकर उसने मुझे सेंटर बताया। ये बार बार पूछा मैंने ये, लेकिन भाई साहब नहीं बता रहा बंदा ये। जब मैंने उसको सेंट यानी कि 100, मैंने 100 रुपए उसको दिए नहीं तब बताया सेंटर। ये बन गया CENTRE। मैंने कहा एरोमेटिक। एक दिन क्या हुआ, रोमा नहीं है, हाँ एक लड़के का नाम है जी। वो क्या हुआ कि एक प्लास्टिक की एक बोतल दे दी। सुगंधित जितनी भी चीजें आती है किस में आती है, प्लास्टिक वाली बोतलों में आती है, जैसे परफ्यूम वगैरह आप लाते हैं, ये किस में आती है, प्लास्टिक में। प्लास्टिक में क्या आता है, TIC आता है। ये आ गया TIC। कौन लाया, रोमा। एक दिन क्या हुआ, रोमा जो है ना, ये प्लास्टिक की बोतल में जो है ना परफ्यूम लेकर आई जी। तो रोमा प्लस टिक यानी कि प्लास्टिक, ये सुगंधित। ये पॉइंट क्या है, डाउन फ्योर, मूसलाधार बारिश। ये वो कह रहा है यार हमारा घर नहीं है, हाँ वो थोड़ा सा नीचे है यार, हाँ अच्छा, हाँ वहां पानी पानी भर गया। ये देखो जी, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। पी का मतलब होता है पानी, आवर यानी होता है हमारा। वो कह रहा है यार हमारा घर जो है ना वो थोड़ा सा डाउन में है, नीचे है, पानी पानी भर गया। कैसे, मूसलाधार बारिश हुई थी, तो डाउन प्योर यानी POUR। ये सक्सेसफुल यानी कि सफल, कामयाबी, बार बार रिपीट होता है। ये दो भाई और दो बहनें थे। ये एक तो थी चिकनी चमेली, एक का नाम तो क्या था चिकनी, एक का चमेली, और दूसरे का नाम था सचिन, तीसरे का नाम था, भाई का नाम था सौरव। ये मैंने कहा एक तो सचिन सौरव थे इधर तो, और इधर चिकनी चमेली थी, और सारे आज सक्सेसफुल है जी। ये सारे के सारे दो चार भाई बहन थे। ये एक तो कौन था, चिकनी चमेली, एक कौन था, सौरव सचिन, सारे सक्सेसफुल हाँ जी। उसके बाद देखिएगा ये प्रोपिशियस यानी होता है शांत करना। ये जब IITI वालों ने उसकी सारी संपत्ति खा गए ना, प्रॉपर्टी खा गए, घर वाले उसको शांत कर रहे, बेटा रहने दे यार कोई दिक्कत नहीं और कमा लेंगे। प्रॉप, मैंने कहा प्रॉप यानी प्रॉपर्टी, IITI यानी कि IITI। एट का मतलब खाया, जब पूरी की पूरी प्रॉपर्टी संपत्ति वो IITI वाले खा गए ना, पार्टनर था उनका ये। मैंने कहा दो पार्टनर थे और एक पार्टनर ऐसा था जिसने वो IITI खोल रखी थी, दोनों ने ये। तो उसने क्या किया, एक ने धोखे से जो है ना उसकी पूरी प्रॉपर्टी खा गया, वो खा गया, पास्ट में खा गया, यानी कि एट। ये अब घर वाले इसको क्या करेंगे, शांत करेंगे। कैसे, देखो प्रॉपर्टी में क्या आता है, प्रॉप, ठीक है, किसकी खाई, मैंने कहा जी प्रॉप, ठीक है। फिर क्या हुआ, IITI, फिर क्या हुआ, AITI। IITI वालों ने खाए नहीं, घर वाले क्या कर रहे हैं, उसको प्रोपिशियस कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं। अभी ये पॉइंट कितने हुए, 8। गौर से सुन लियो, देखना ये कैसे करोगे। यील्ड, मैंने कहा फील्ड, फील्ड में कभी कभी आदमी जो उपजाऊ उपज नहीं होते, पैदावार नहीं होते नहीं है, तो हार मान लेता है ये नहीं, ये हो गया फील्ड। ये मैंने कहा डिनोमारिया, और कौन, सौरव गांगुली, दोनों के दोनों आज कहां गए जी। मैंने कहा डायनासोर देखने। पंजाब के जेंट्स बड़े तीखे होते हैं जी। मैंने कहा बार बार पूछा, सेंटर नहीं बताया, लेकिन जैसे 100 रुपए दिए ना, 100 रुपए दिए, बता दिया बंदे ने, RE नहीं बार बार। रोमा आज वो लेकर आई थी नहीं, किस में लेकर आई थी, प्लास्टिक की बोतल में लेकर आई थी परफ्यूम। ये तभी सुगंधित वाला मामला चल रहा था। वो कह रहा हमारा घर इतना डाउन में है, इतना डाउन में है भाई कि पानी भर जाता है। ये हमारे घर के नीचे जो है ना पानी भर जाता है, यानी कि मूसलाधार बारिश। ये मैंने कहा सक्सेसफुल कौन था, चिकनी चमेली सचिन सौरव। ये मैंने कहा डबल C चलेगा और डबल S चलेगा जी। यहाँ पर ये जब प्रॉपर्टी खा गए ना, ये कौन, वो IITI वाले जो पार्टनर था उसका। ये अब घर वाले कह रहे कि खा गया तो खा गया, तो शांत हो जाइए, ये बन गया प्रोपिशियस। ये उसके बाद देखिएगा कैप्साइज यानी होता है उलट देना। कैसे करोगे, जब नाव को उलट देते हैं तो उसकी साइज कैसे होती है, कैप की तरह हो जाती है, कैप टोपी। साइज यानी आकार, उसका आकार कैसे होता है, देखो टोपी की तरह हो जाता है, टोपी की तरह जब उलट देते हैं तब ये। उसके बाद देखिएगा इनस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिर। कैसे करोगे, अगर आपको स्टेबिलिटी याद होगा तो ये वैसे याद हो जाएगा।
मैंने कहा ये वैसे ही याद हो जाएगा। ये स्टेबिलिटी याद हुआ तो आईएन लगाते ही इनस्टेबिलिटी बन जाएगा। ये कैसे करोगे? ये देखो जी, ये जिस स्टूडेंट के अंदर एबिलिटी होती है ना वही स्थिर होकर पढ़ाई कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कैसे? देखो जी, एसटी यानी कि, मैंने कहा एसटी यानी कि स्टूडेंट, है एबिलिटी यानी कि योग्यता। तो जिस स्टूडेंट में एबिलिटी होती है, योग्यता होती है ना, ये वही बंदा स्थिर होकर पढ़ाई कर सकता है। और आईएन लगते हैं नोट यानी कि अस्थिर। पॉइंट क्या है? माउंटेनियर, ये पहाड़ पर चढ़ने वाला। देखो जी, पहाड़ पर अगर चढ़ना है ना, जैसे मान लो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना है और बारिश का दिन हो तो ऐसा चढ़ना थोड़ा नशा करना पड़ता, बियर वगैरह पीनी पड़ती है। देखो जी, माउंट यानी कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है। मैंने कहा क्या हो रही है? एन यानी कि रेन यानी कि बारिश ही है, एन यानी कि रेन यानी कि बारिश ही है, और ईयर यानी कि बियर। ये भाई मान लो माउंट एवरेस्ट है और उसके ऊपर आपको चढ़ना है। ये क्या करना है? माउंट एवरेस्ट के ऊपर आपको चढ़ना है और बहुत भयंकर तरीके से बारिश हो रही है, भयंकर तरीके से बारिश हो रही है। तो मैंने कहा थोड़ा नशा करना है यानी बियर पीनी है। अब पॉइंट को समझिएगा मैं कैसे बता रहा हूं। ये माउंटेनियर, माउंट ये आ गया माउंट, टेनियर, टेनियर यानी एन, रेन में आता है, बोले आता है ये। फिर क्या करोगे? बियर यानी कि डबल ई आर, ये बियर में यही चलता है ये। तो मैंने कहा ये बन गया माउंटेनियर। ये मैंने कहा हॉरिफिक यानी भयावह। कैसे याद करोगे? पता इसमें क्या दिक्कत है? ये इसमें दिक्कत है ये कि डबल आर आएगा कि क्या आएगा, बस, और कुछ नहीं है। देखो जी कैसे, वो कहता भाई और क्या, राइफल दिखा दी, राइफल हमें, डरते नहीं तो क्या होता? तो देखो ये और क्या, और यानी कि और, ये क्या दिखा दी? राइफल। राइफल की सबको याद आती है कि आर आई एफ तो याद रहता ही है। तो मैंने कहा यही तो याद करना है, हॉरिफिक। ये मैंने कहा और क्या, राइफल दिखा दी उन्होंने, राइफल, ये बहुत डर लगा हमें, ये भयावह है। ये उसके बाद देखिएगा ऑलमाइटी यानी ईश्वर। ये देखो जी, ये ऑलरेडी मुझे पता है। ये मैंने कहा ऑलरेडी मुझे ये पता है कि ईश्वर बड़े ताकतवर होते हैं, माइट होते हैं, पहला तरीका ये। लेकिन इसमें गलती क्या करता है? यहां करता है ये। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये आम यानी होता है ईश्वर, वो सॉरी दान देना, ये, और ईश्वर क्या करता है? दान देते ही एक तरह से। आम 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 आम, मैंने कहा ईश्वर दान देते ही है, तो यहां से भी याद हो सकता है ये। उसके बाद देखो ये जॉन्डिस यानी होता पीलिया। एक दिन क्या हुआ, घर में आंटी नहीं है, बोले कि हाँ। वो क्या हुआ, आंटी जो है एक तरह से बोले कि मैं भी आज पासे खेलूंगी, डाइस खेलूंगी। खेलते खेलते पता चला अचानक से उनको पीलिया हो गया जी। देखो जी, डाइस की स्पेलिंग सबको याद है, क्यों? रीजनिंग में भी पढ़ते हैं आप ये। मैंने कहा आंटी, ये आ गया जी AUNT। जॉन्डिस और टी तो आएगा नहीं, ये तो कंफर्म आपको याद है, लेकिन पॉइंट ये याद करवाना था मुझे। तो आंटी एक दिन क्या खेल रही थी, जब डाइस खेल रही थी, नहीं खेलते खेलते भाई साहब पीलिया हो गया उनके। तो ये तो मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता, जॉन्डिस यानी पीलिया। ये अचीवमेंट यानी होता उपलब्धि। मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया था, याद आ रहा? अचीव याद करवाया था, अचीव। ये मैंने कहा एक वर्ड मैंने आपको याद करवाया था, अचीव। याद आ रहा है कि ये अचीव, अचीव, अचीव। इवनिंग में, इवनिंग में, इवनिंग में, इवनिंग तो सुबह से सुबह से लगा हुआ आदमी इवनिंग तक लगा रहता, उससे कुछ ना कुछ उपलब्ध हो ही जाता है, अचीव कर ही लेता है। ये मैंने इस तरीके से आपका ये लिंक किया था इस जगह से। ये याद आ रहा है नहीं? ये मैंने कहा ऐसे किया था। और एक ऐसे भी कर सकते हैं आप, अच्छी चीजें जो है ना वो ऐसे ही मिलती है, ऐसे उपलब्ध होती है, सुबह से लेकर शाम तक लगा रहे बंदा एक तरह से। ये मैंने कहा हमने 2-3 तरीके से आपका लिंक बताया था। ये अचीव से ही अचीवमेंट बन जाता है, यानी कि उपलब्धि है। हाइजीन यानी होता है स्वच्छता। ये देखो कोरोना काल में जो है ना हर कोई कर बैठा हाइजीन हाइजीन हाइजीन, अरे इसका ध्यान रखा कर नहीं तो मर जाएगा। इसमें गड़बड़ क्या होती है? ये होती है IE वाली। है बंदा यही भूल जाता है इसी जगह। ये मैंने कहा हाइजीन का ध्यान रखा करो, नहीं तो डाई हो जाओगे कोरोना के अंदर, मर जाओगे। ये तो मैंने कहा IE चलेगा यहाँ। ये पॉइंट क्या है? 8 पॉइंट हो चुके हैं। मैंने कहा उसकी साइज कैसे हो गई थी? टॉपिक की तरह हो गई थी, कैप की तरह हो गई थी। कब? जब उसको उलट दिया नाव को। ये मैंने कहा स्टूडेंट में जिसमें योग्यता होती है ना, एबिलिटी होती है, वो स्थिर होकर पढ़ाई कर सकता है। IN लगेगा तो इनस्टेबिलिटी। माउंटेनियर कैसे करोगे कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर आप जा रहे हैं, बोलेगे जी जा रहे हैं। माउंटेनियर, टेनियर यानी रेन, बारिश हो रही थी। क्या? रियर, रियर यानी बियर, बियर यानी कि डबल ई आर। यही है ना, ये बिल्कुल अजी है। मैंने कहा और क्या? राइफल दिखाई उसने, ये हॉरिफिक हो गए हम तो। ये और क्या? राइफल दिखाई और हॉरिफिक हो गए, यानी भयावह है। ये मैंने कहा ऑलरेडी, ऑलरेडी मुझे पता है भाई, ये ईश्वर ताकतवर होते हैं, माइट होते हैं, ताकत होती है भगवान भैया। या तो आप ऐसे याद कर दो, या मैंने कहा ऐसे कर दो। कैसे? आम से, आम यानी कि दान देना। ईश्वर दान देता है कि? बिल्कुल देते हैं। ये मैंने कहा आम से कर दो याद। ये मैंने कहा आंटी क्या हुआ एक दिन, जॉन्डिस यानी होता पीलिया।
तो मैंने कहा देखो ये चीजें कैसे याद होगी, जॉन्डिस यानी पीलिया। ये बोले आंटी थी, आगे आंटी है, डाइस खेल रही थी, बिल्कुल सही है जी, ये पीलिया हो गया ये। मैंने कहा अचीवमेंट, अचीव से याद हो जाएगा। वो कह रहा है कि स्वच्छता का ध्यान रखा, नहीं तो डाई हो जाएगा, मुझे पता नहीं है, डाई यानी मर जाएगा, तो आई ई चलेगा पॉइंट ये। मैंने कहा कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आजकल पेटिशन दायर करने के अंदर भी कंपटीशन हो गया है जी, प्रतियोगिता ये, प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं ये, पेटिशन ये। मैंने कहा आजकल हमने देखा है ये कि पेटिशन, ये पेटिशन जो है ना एक तरह से ये दायर करने में भी लोगों में क्या हो गई है, प्रतिस्पर्धा होने लग गई है, कंपटीशन। तो इसमें क्या आएगा, पेटिशन आएगा ये। आपके पास में देखिएगा थेसर्स, ये भी अच्छा है ये, खजाना या शब्दकोश ये। वो कह रहा है भाई तेरे को पता नहीं है क्या, ही यानी उसके, किसके, सौरव के पास में ये खजाना है। यार हमें तो नहीं पता यार, ये हमें तो नहीं पता भाई, ये तुम्हें पता है क्या? बोली हमें तो पता है यार। ये ही का मतलब, ही किसके पास में है, सौरव के पास में ये, किसके पास में, सौरव के पास में, यार हमें तो नहीं पता ये। और ये आ गया थेसर ये। तो थेसर्स का अर्थ निकलता खजाना या शब्दकोश ये। पॉइंट को समझिएगा कैसे ये। ही का मतलब वह है, वो कह रहा है कि किसके पास में, सौरव के पास है, खजाना है, शब्दकोश है, यार हमें तो नहीं पता भाई ये, हमें तो नहीं पता यार ये, हमें तो नहीं पता ये। तो ही एस ए यू आर यू एस टी लगी जाएगा क्योंकि थेसर्स की बात हो रही है। कंट्रोलर यानी होता नियंत्रक ये। अब बोले कैसे करे, देखो जो नियंत्रक होता है ना ये, वही लोगों को घुमाया करता है इधर उधर, उसी वही करता है ये। मान लो कोई इंजीनियर है जी ये, और वो किसी चीज का, मान लीजिए किसी चीज का या किसी डिपार्टमेंट का कंट्रोलर है ये, तो मैंने कहा वो क्या करता है, रोल करता है ये, लोगों को क्या करता है, रोल करता है, तो घुमाता रहता है, कभी तुम यहां जाओ, यहां जाओ, ये काम करो ये। तो कंट्रोलर में क्या आएगा, रोल प्लस इंजीनियर आएगा ये। ब्रॉडकास्टर यानी होता प्रसारण करता है। देखो रोड के ऊपर क्या हुआ, एक तो सीए था, एक स्टूडेंट था और एक इंजीनियर था, ये तीनों थे जी प्रसारणकर्ता के रूप में। ये कितने बेटे, तीन ही बेटे है क्या? हाँ, रोड के ऊपर, ये तो आपको दिख नहीं रहा भैया, मैंने कहा ये रोड के ऊपर बैठे हैं जी, तीन के तीन। ये एक तो कौन था, सीए था, ये आ गया सीए। एक कौन था, स्टूडेंट था। एक कौन था, ईआर यानी इंजीनियर था ये, और यही ब्रॉडकास्ट कर रहे थे जी ये। पॉइंट क्या है कि चार लिखे हैं ये। पेटिशन दायर करने में भी आजकल क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। अरे वह कौन, सौरभ, हमें पता है भाई उसके पास खजाना है। अच्छा हाँ, नियंत्रक जो होता है नहीं, जैसे मान लो कोई इंजीनियर है ये, तो मैंने कहा वो क्या करता है, घुमाता रहता है लोगों को इधर उधर इधर उधर, ये कंट्रोलर ये। ब्रॉडकास्टर ये, मैंने कहा रोड के ऊपर आ गया कौन, वो सीए, वो स्टूडेंट और वो इंजीनियर। क्या करने के लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए। ये थी हमारी क्लास नंबर कितनी, 18th। कल मिलूंगा 19th के साथ में। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।